तो यार तुम लोग को डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में पता है क्या? देखो पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, नंबर, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग, है ना, बहुत सारे होते हैं, नन, है ना। तो अब देखो इन सबके बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप से पहले आता है हमारा नंबर, ठीक है। अच्छा, नंबर में आता है हमारा तीन चीज। हमने मैथ्स में पढ़ रखा है कि नंबर को हम लोग दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है 1, एक होता है 1.0 और एक होता है घुमा के एकदम कि x+1 इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो ये जो इंटीजर होता है इसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं नंबर इज इक्वल टू 1 और ये एक इंटीजर है। कैसे पता चलेगा कि इंटीजर है कि नहीं? टाइप नंबर प्रिंट करोगे, आ जाएगा क्लास इंट, इंट का मतलब इंटीजर, ठीक। उसके बाद इंटीजर के बाद आता है तुम्हारा फ्लोट। फ्लोट में आ गया नंबर इज इक्वल टू 1.0, यहाँ पे प्रिंट टाइप नंबर कर दोगे तो यहाँ पे क्लास फ्लोट आ जाएगा। बेसिकली कोई भी इंटीजर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो वो एक फ्लोट है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली तुम्हारा वेरिएबल आ गया, पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे पाइथन में वेरिएबल जो होते हैं उसमें x नहीं, उसमें j होता है, ठीक है। और j में भी तुम j+1 नहीं लिख सकते, नो 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 नो, तुमको लिखना है 1j+1। j के साथ अगर तुम कोई कोएफिशिएंट नहीं दोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक एरर आ जाएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। बेसिकली ये हमारे 3 नंबर डेटा टाइप्स, ठीक है। अब आ जाओ सीक्वेंस वाले डेटा टाइप्स पे, ठीक है। सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है बेसिकली किसी बहुत सारी चीजों को मिला कुछ एक बनाते हैं, सीक्वेंस वही होता है, ठीक है। सीक्वेंस में जैसे आ गया तुम्हारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अच्छा एक वर्ड की चीज का सीक्वेंस है, लेटर्स का सीक्वेंस है। वैसे स्ट्रिंग किस चीज का सीक्वेंस है? स्ट्रिंग भी उसके अंदर जो चीज इंडेक्सेस है उसका सीक्वेंस है, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता हो तो 0 पे जो है h है, ठीक है, 1 पे e है, तो 0 1 2 3 4 का जो सीक्वेंस है वो वर्ड है, वो वेरिएबल वर्ड है ना, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद आ गया तुम्हारा लिस्ट, ठीक है। वैसे लिस्ट, अच्छा लिस्ट क्या होता है? लिस्ट बेसिकली, लिस्ट का मतलब हमें समझ में आता है कहीं एक लिस्ट मैंने बना के रखी है, जाके सामान बाहर से ले आओ। लिस्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसमें बहुत सारी डेटा आ गई, ठीक है। अब उस डेटा कोई भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। जितनी डेटा हमने पढ़ना है, ठीक है, वो सब लिस्ट में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ LST और यहाँ पे मैंने दे दिया हाई, फिर यहाँ पे हेलो, उसके बाद 1, उसके बाद 1.3, उसके बाद 1j+2, ठीक है, और फिर ट्रू, है ना, और फिर नन। अच्छा अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं तो यहाँ पे ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि ये हाई हाई है, उसके बाद हेलो है, तो ये एक बेसिकली सीक्वेंस है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है मैपिंग, ये सॉरी टपल्स, ठीक है। टपल्स क्या होता है? बेसिकली टपल वो लिस्ट होता है जो कि चेंज नहीं कर सकते। अच्छा लिस्ट में याद रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है और दो डेटा के बीच में एक कॉमा और स्पेस होना जरूरी। स्पेस जरूरी है, कॉमा होना चाहिए बस, ठीक है। टपल क्या होता है? टपल ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है, मतलब इन द सेंस कि तुम उसको चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर का डेटा। जब लिस्ट के बारे में ज्यादा इन डिटेल्स में पढ़ेंगे तब उस बताऊंगा कि उसके अंदर के डेटा को चेंज कर सकते, पर टपल के अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर सकते। जब मैं टपल बनाता हूँ, हम टपल्स में पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो पैरेंथेसिस होता है ये छोटा वाला ब्रैकेट का नाम, ठीक है। टपल के बाद आता है तुम्हारा रेंज। रेंज मतलब एक रेंज दूसरे, अच्छा फ्री फायर खेला बहुत बंदा, फ्री फायर पबजी वाले तो होती है शॉटगन की रेंज कम होती है, AR राइफल की मतलब इसकी क्या नाम है, राइफल की रेंज ज्यादा होती है ना, वही चीज है। यहाँ पे जितनी रेंज दोगे उतनी रेंज मिलेगी तुमको, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, RNG इज इक्वल टू रेंज 1 10 1। घबराना मत, ध्यान से 1 10 1, 1 से लेके 10 तक नंबर चाहिए मेरे को, जिसमें 1 इंक्लूडेड होना चाहिए पर 10 नहीं। और कितना कदम चलोगे एक बार में 1, तो पहले 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, वैसे 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, 10th नहीं लेगा, ठीक है। ये जो दूसरा वाला नंबर होता है उसको नहीं लेता। अच्छा यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं तो 1 से शुरू करेगा, 1 + 2 3 करेगा, 3 + 2 5 करेगा, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, तो 11 नहीं लेगा क्योंकि वो 10
से बड़ा है, इसलिए वहां पे नहीं जाएगा ये, ठीक है। इसको तुम फॉर लूप में यूज करके देख सकते हो। ऐसे अगर करोगे तो यहाँ पे वो रेंज डेटा टाइप देता है, तो वो करना बेकार है। उसके बाद आ जाओ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? मैपिंग डेटा। डिक्शनरी अगर तुमने पढ़ी होगी कभी, तो उसमें एक वर्ड है, उसकी एक मीनिंग है, एक कोई चीज है, उस पर कोई वैल्यू अटैच्ड है, इसी को बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक डिक्ट बनाता हूँ, डिक्शनरी डिक्स बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे में देता हूँ ईशान के मार्क्स आए बोर्ड्स में मान लो 99, बहुत कम नंबर आया इसको। अभिषेक को 98 आ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा अभिषेक यार, है ना। देखो क्या सीन है यहाँ पे कि ईशान के साथ एक वैल्यू अटैच हो गई 99 और अभिषेक के साथ एक वैल्यू अटैच हो गई 98, ठीक है। तो यहाँ पे वही सीन है कि ये किसी भी दो वैल्यूज को अटैच करने के बेसिकली काम आता है, ठीक है। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, और एक कॉमा से सेपरेट करना है। अच्छा यहाँ पे नन नहीं हो सकता है, ठीक है, जैसा मेरे को याद है यहाँ पे नन हो सकता है, ठीक है। नन भी डाल सकते हो, पहले नहीं होता था, 3.8 के पहले नहीं होता था, पर अब होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिक्शनरी। अब आ जाओ सेट्स पे। सेट्स क्या होता है? बेसिकली लिस्ट ही होता है, पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं देता हूँ सेट्स इक्वल टू, यहाँ पे हाँ ये भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने सेट जनरेट कर दिया, और यहाँ पे ये जो सेट्स होती है म्यूटेबल होती है, इसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मान लो मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चल रहा है, मानो चींटी चल रही है मेरे प्लेट पे, मैंने क्या किया, प्लेट को पत्थर में डाल, ये तुरंत जमा दिया, इंस्टेंट जमा दिया जादू करके, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे क्या हो गया कि वो चींटी रुक गई। अब उस चींटी का पोजीशन में बदल नहीं सकता जब तक मैं छेद ना लूं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग सेट को फ्रीज करते हैं तो फिर वो इम्यूटेबल हो जाता है, मतलब अब उसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यही होता है फ्रोजन सेट, बेसिकली एक टपल के जैसा एक्ट करने लगता है। फ्रोजन सेट एक टाइप का फंक्शन ही है, समझ के चलो, ठीक है, अभी के लिए तुम लोग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टाइप का सेट करोगे तो फ्रोजन सेट आएगा, टाइप सेट करोगे तो सेट आएगा, ठीक है। बेसिकली ये म्यूटेबल नहीं होता है, ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, ठीक है। तो आ जाओ बूलियन पे। बूलियंस क्या होता है? देखो बूलियन का क्या मतलब होता है? बूलियन का मतलब होता है या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, सिंपल चीज, ठीक है। कोई भी कंडीशन लगा दो, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन नहीं, हाँ कंडीशन मतलब कंपैरिजन वाली कंडीशन, कि मान लो कि n is equal to 99, if n is equal to 99 print true as print false। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन सही है तो ये बोलेगा ट्रू, ठीक है। अगर मैं कर दूं प्रिंट n is equal to 99, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बात सच है, ठीक है, ये बात तो सच है, तो यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कर देगा। सबसे नीचे देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे देखो ओके, प्रिंट n is equal to 99 n डबल इक्वल टू 99 होगा, ठीक है। वो छोटी छोटी गलतियां होती है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। बेसिकली हर कोई भी कंडीशन होगी उसका या तो ट्रू आएगा आंसर, नहीं तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉल्स आंसर एक दिलवा देते हैं, 199 डाल दूंगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप डाल दूं प्रिंट टाइप, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 99, बेसिकली ये नॉट इक्वल टू 99 क्या है, फॉल्स है, नहीं नहीं तो 99 के बराबर है, तो बेसिकली बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और ये हमेशा जो चीजों का कंपैरिजन करोगे तब आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा आखिरी डेटा टाइप जो कि है नन। नन मतलब कुछ नहीं। अच्छा फिर अगर कुछ नहीं है तो काम क्या है इसका? अगर कोई भी फंक्शन तुम डिफाइन करोगे, ठीक है, डिफाइन करते हैं जैसे हाय, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट कर दे भाई हाय, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इस फंक्शन को प्रिंट करूंगा, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूं मैं फंक्शन को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने नन रिटर्न किया। मतलब अगर फंक्शन में तुमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला तो वो नन रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर तुमने कुछ डाल दिया तो वो जो तुमने डाला वो रिटर्न करेगा। बेसिकली कुछ होना चाहिए ना रिटर्न करने के लिए, इसलिए नन टाइप है। और भी चीजों में होते हैं, ठीक है, जैसे जब किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है तो वो नन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप्स है वो इतना ही था, ठीक है। 6 डेटा टाइप्स है, 6 डेटा टाइप्स में सब डेटा टाइप्स मैंने बहुत सारे पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो जब आप बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, अच्छा ऑपरेटर्स में बहुत टाइप के होते हैं, देख लो यहाँ पे अरिथमेटिक है, 7 टाइप के ऑपरेटर्स है, 7 में बहुत सारे हैं, सबके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो 2 नंबर है मेरे पास, a इज इक्वल टू 1, मैं a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 3। बेसिकली मैं इनके साथ बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को लिटरली, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ए प्लस भी कर सकता हूँ, यहाँ पे ये मेरे को वैल्यू दे देगा, ये हो गया तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, ये हो गया तुम्हारा एडिशन, ठीक है। अब ये जो है ये है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सब में कमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, तो a माइनस बी कितना 6 आएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अरे मल्टीप्लीकेशन में x नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ये एस्ट्रिक देते हैं, एस्ट्रिक का मतलब शिफ्ट a दबाने पे एस्ट्रिक होता है। ये डिवीजन है तुम्हारा, ठीक है, 9 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3 आएगा। अच्छा ये डबल डिवीजन क्या है भाई, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 3 कर दूं, ठीक है, 16 डिवाइड बाई 3 कर दूं तो आएगा कुछ आंसर 5.33333, रिमाइंडर आएगा बेसिकली 1, ठीक है, और क्वोशंट आएगा 5। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, ये तुमको खाली क्वोशंट रिटर्न करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद a% b में क्या होगा, a% b में पहले परसेंट का नाम मॉड्यूलस होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने 16 डिवाइडेड बाय 3 किया था, उसका रिमाइंडर 1 आया था, तो यहाँ पे ये क्वोशंट को भूल जाएगा, यहाँ पे ये रिमाइंडर यानी कि 1 को प्रिंट कर देगा। और ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ये बेसिकली कर देगा 16 टू द पावर 3, जो कि तुम लोग खुद से कैलकुलेट करके कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, इसमें क्या क्या, प्रिंट a इक्वल टू b, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या a और b बराबर है। अच्छा ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं उनका हमेशा आउटपुट बूलियन में आता है, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे 16 और 3 बराबर तो नहीं है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, फॉल्स। अब इसके बाद क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या ये 16 और 3 बराबर नहीं है, हाँ ये बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नॉट इक्वल टू के बाद आता है तुम्हारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू क्योंकि 16 9 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है लेस देन, ये सब बेसिक मैथ्स में थोड़ा तेजी में बढ़ रहा हूँ। लेस देन में प्रिंट a इज लेस देन b मैंने किया, तो वहां पे ये तो गलत बात है, 16 9 से छोटा, 3 से छोटा तो है नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स। अच्छा प्रिंट a इज लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये a लेस देन b तो चेक कर रहा है। मान लो a और b दोनों की वैल्यू 16 है, तो a लेस देन b तो नहीं होगा, 16 से छोटा तो नहीं होगा, पर जो अगर 16 लेस देन इक्वल टू तुमने लिख दिया तो वो चेक करेगा कि क्या ये बराबर है, अगर बराबर है तब भी ये कंडीशन को ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू में लेस देन भी चेक करता है, इक्वल टू भी चेक करता है, अगर दोनों में से कोई भी एक होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में तुम्हारा आता है पहले एंड, ठीक है। एंड क्या होता है, बेसिकली एंड में तुम दो कंडीशंस देते हो और वो दोनों कंडीशंस को चेक करता है, अगर दोनों सही है तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो एक भी गलत हो गई तो फॉल्स, सिंपल चीज, ठीक है। अच्छा अब और क्या होता है, और में बेसिकली कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, दोनों कंडीशन गलत है तब ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और ये होता है नॉट, ठीक है। बेसिकली नॉट ट्रू इज फॉल्स, a इज ग्रेटर देन b, दिस इज ट्रू, बट नॉट ट्रू जो सही नहीं हो वो क्या है, वो गलत है, मतलब फॉल्स, ठीक है। इसका भी जनरली बूलियन में ही आंसर होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स ये बढ़िया चीज है। देखो बाइनरी का मतलब यहाँ पे तुमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब बेसिकली तुम समझो कि मैं यहाँ पे अगर मान लो फाइल लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो फाइल लिखा, तो ये मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, मतलब बेसिकली अगर बाइनरी का मतलब मैं समझाऊं तो ये 2 to the power 0 है, ये 2 to the power 1 है, ये 2 to the power 2 है, ये 2 to the power 3 है, ये 2 to the power 4 है। और इसी तरीके से
इसी तरीके से मैं किसी भी बहुत बड़े नंबर को 101010 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बेसिकली समझो, राइट से लेफ्ट 2 की पावर बढ़ते चली जाती है, 0 से शुरू होती है, जितने नंबर लिखे उतने तक होती है। तो अब देखो ये कौन सा है, ये है 2 टू द पावर 0 और ये है 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, प्लस 2 टू द पावर 0 मतलब 1, तो 4 प्लस 1 5, तो 5 का मतलब होता है 0101 बाइनरी में, ठीक है। ए एंड बी, तो यहाँ पे ए एंड बी कैसे होगा, अब देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 16, 16 को कैसे डिनोट करोगे, 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है, 16 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0, हाँ ये आ गया, और यहाँ पे 3 को लिख लेता हूँ, 3 भी जनरेट हो जाओ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, तो या फिर यहाँ पे इसके रेफरेंस से समझो, sets each bit to 1 if both bits are 1। बेसिकली हर बिट को 1 कर देता है अगर ये दोनों बिट 1 है। बेसिकली समझो कि अगर 2 बिट 1 है तो ये क्या करेगा, मान लो ये वाला 1 है, ये वाला भी 1 है, तो 1 कर देगा, नहीं तो 0 रहने देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट इसने गलत दे रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, देखो यहाँ पे मैं देखो 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 0 0 0 0 0 1 0 1, कहीं पे 1 1 दिख रहा है नहीं ना, बस। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। अगर यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 सॉरी 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0 यानी कि 2 प्लस 1 3 हो जाता आंसर, ठीक है। ये याद रखो कि अगर यहाँ पे जो दोनों का बाइनरी फॉर्म में अगर मैं लिखूं और उन दोनों में कॉमन मिलाऊं और किस दोनों में कहीं पे कोई भी जगह पे 1 कॉमन आ गया तो वो जो नया नंबर बनेगा वो एंड से वही बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो और से क्या होता है, और बेसिकली वही चीज करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा और करेगा, मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक हुआ तो क्या करेगा, उसको पावर दे देगा, ठीक है, उसको पावर मिल जाएगा। मेरे को ये गलत है ना, इसको यहाँ पे 0 0 होगा, तो मान लो यहाँ पे 1 है, ये 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 2 ये वाला भी 1 हो जाएगा और ये वाला भी 1 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 0 यानी कि 16 प्लस 2 प्लस 18 मतलब 18 हो गया, प्लस 1 19, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 19 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक्स और, ठीक है। एक्स और का क्या मतलब है, अगर सिर्फ एक बिट 1 है, दोनों बिट 1 नहीं होना चाहिए, अगर मान लो दोनों बिट 1 हो गया तो इस बार 1 ऐड नहीं होगा, इस बार 18 रह जाएगा, पर अगर एक ही बिट 1 है तब ऐड होगा। अगर एक बिट से ज्यादा, मान लो दोनों में 1 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 1 कॉमन है तो क्या होगा, इसमें एक्स और में काम नहीं करेगा, पर अगर एक ही 1 है तब काम करेगा, ठीक है। ये सब बेसिकली जब तुम बहुत हायर लेवल पाइथन पढ़ोगे ना तब बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। फिर आ जाओ नॉट पे, नॉट का सिंटैक्स दे दे भाई, ठीक है। नॉट का क्या मतलब होता है, इनवर्ट्स ऑल द बिट्स, मतलब बताओ भाई, इन्वर्ट कर देता मतलब उल्टा कर देता है, ठीक है। मतलब कि जो ए है बेसिकली समझो, यहाँ पे पीडीएफ देख के थोड़ा एक चीज समझो, अभी देखिए ज्यादा नहीं पढ़ना। नॉट का मतलब उल्टा कर दो नंबर को, ठीक है, माइनस में डाल दो, -16 था, -16 करके -1 ऐड कर दो, -17 काम खत्म करो। यहाँ पे वही लिखा है 5 है, उल्टा -5 कर दिया, -5 -1 कर दिया, -6 आ गया। अभी के लिए इतना समझो, इससे ज्यादा तुमको जानने की अभी के लिए जरूरत नहीं है, क्या यूज है इसका क्या नहीं है। लेफ्ट शिफ्ट पे आ जाओ। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, सारे मतलब नंबर, सारे जो नंबर ठीक है उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 64 बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है, ध्यान से देखो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, 16 + 16 32, ये भी आ गया। यहाँ पे देखो 2 1 है, दोनों 16 में आ गए, ये भी है, दोनों मतलब मैक्सिमम पे आ गए, ठीक है। इसलिए वो वहां पे 64 रिटर्न कर दिया। अभी के लिए इतना ही। और राइट शिफ्ट की बात करोगे तो यहाँ पे 0 दे देगा, क्यों, क्योंकि सबसे राइट में ले आएगा, सबसे राइट में 2 टू द पावर 1 मतलब 2 टू द पावर
क्या बोलूं भाई, सबको मतलब जीरो कर देगा बेसिकली, समझो ये जनरली जीरो ही कर देता। अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं तो यहाँ पे वो 2 कर देगा। ठीक है, उतना अभी डिटेल में मत जानो, बस इतना जानो कि अगर राइट शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो सारे बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देता है बाय अ स्पेसिफिक नंबर। वो नंबर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया बी से, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट कर देगा बी से। ठीक है, बस इतना जानो, बिटवाइज ऑपरेटर्स में ज्यादा अंदर मत घुसो, नहीं तो माथा खराब होगा। ठीक है, अब आ जाओ असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये हो गया इक्वल टू, ये बेसिकली इसने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, a इज इक्वल टू 5। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है? प्लस इक्वल टू मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू a प्लस 5। बेसिकली इस कोड को छोटा बनाने की निंजा टेक्निक। सिंपली ये भी वही चीज होगा, a इज इक्वल टू a माइनस 5 को तुम a माइनस इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो। वैसे ही a इज इक्वल टू a इंटू 5 को a इंटू इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो, है ना। वैसे ही a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 5 को a स्लैश इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर मॉड्यूलस करना हो तो वैसे ही यहाँ भी लिख सकते हो। ये बेसिकली तुम्हारे हर डेटा और टाइप के साथ हो जाता है, एक्सपोनेंट वगैरह सबके साथ हो जाता है। ये किसी में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ये देखो ये बिटवाइज वाला सिस्टम है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा बिटवाइज इसमें नहीं है क्या? खैर, ठीक है, यहाँ पे एंड इक्वल टू नहीं है ना, इंटू इंटू इक्वल टू है। ठीक है, एंड इक्वल टू है, एंड असाइन। एंड असाइन क्या करेगा? बेसिकली a इज इक्वल टू a एंड 3 कर देगा। तो यहाँ पे देखो बेसिकली a इज इक्वल टू a एंड 5, मतलब a की वैल्यू a भी है 5 भी है। ठीक है, ये a एंड 5। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। द रीजन भी, रीजन तुम लोग बताओगे। ठीक है, बेसिकली ये देखो बेसिकली ये एक वैल्यू है, वो वैल्यू 0 आ रही है। अब ये जो 0 वैल्यू आ रही है ये आ जाए इस एंड वाले ऑपरेटर के साथ। अब इस एंड वाले ऑपरेटर का काम तुमको कमेंट में बताना है खुद से। ठीक है, इसका और इसका काम तुमको खुद से बताना है, मेरे को पता है पर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद और एंड असाइन, एक्सऑर एंड असाइन, ये तुम्हारा बिटवाइज में आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट आर शिफ्ट, अभी इसको स्किप करते आ जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पे। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में इस आता है इफ a is equal to 5, b is equal to 5, if print a is b। क्या a b है? यस, a is b। ठीक है, अब is बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। बेसिकली is और इक्वल टू बहुत अंदर होता है, बाद में समझाएंगे। तो बेसिकली समझो कि यहाँ पे जो is है ना, वो बेसिकली जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है उसको कंपेयर करना, बस इतना जान लो। ठीक है, इससे ज्यादा तुमको कोई नहीं पूछेगा कि अभी इस एज में, मतलब है ना, मतलब मैं ये बना रहा हूँ 6 to 10 के लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ a is not b, ये भी सही है ना, क्योंकि a b नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू कहीं और स्टोर्ड है, a की वैल्यू कहीं और स्टोर्ड है। और फाइनली हम लोग आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स में, जिसमें आता है n। ठीक है, तो बेसिकली एक लिस्ट के अंदर एक वैल्यू है क्या, ये चेक करना है। तो प्रिंट a in b, अगर होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो नॉट इन, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स और साथ ही साथ डेटा टाइप्स का वीडियो खत्म होता है। होप करता हूँ क्लियर होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैसे तुम्हारे क्लब का चैनल है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर